बाट बहे अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा ये कुसुम चढ़ाए। आनंदानंद के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है सब भूयप भूयस समम भूयाई पासो पिया सब्बस दंतस पावम कम्मं न बंधई पावम कम्मं न बंधई। आगमकार कहते हैं सब भूयप भूयस, जो सब जीवों को आत्मवत मानता है, जो सब जीवों को सम्यक दृष्टि से देखता है, जो आश्रव का निरोध कर चुका है और जो दांत है उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होता। गुरु ने शिष्य को कहा कि ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म का बंधन जिसके नहीं होता है। सांसारिक व्यक्ति क्रियाएं करता है, चलता है, बैठता है, खड़ा होता है तो पाप कर्म का बंधन हो जाता है। परंतु जो श्रमण है, साधु है, पंच महाव्रतों को स्वीकार कर उनकी साधना करता है, वह अगर यत्नापूर्वक सारी क्रियाएं करता है तो उनके पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। अयत्नापूर्वक करता है, जीववध होता है तो उन्हें हिंसा का दोष लग जाता है, उन्हें भी पाप कर्म का बंध हो जाता है। क्योंकि पाप किसी का बाप नहीं है, पाप किसी का सगा नहीं है कि वह मेरे को छोड़ देगा, साधु को छोड़ देगा, श्रावक को नहीं छोड़ेगा। जो जैसी प्रवृत्ति करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो पाप कार्य पाप कर्म बंधन हो वैसी प्रवृत्ति करेगा, भले गृहस्थ हो भले साधु हो, उसके पाप कर्म का बंधन होगा। तो गुरु ने कहा कि उस श्रमण के पाप कर्म का बंधन नहीं होता। तो शिष्य ने पूछा भाई पाप कर्म का बंधन क्यों नहीं होता है, कारण क्या है? तब बताया गया कि जो साधु यत्नापूर्वक चलता है वह सब जीवों को आत्मवत मानता है, अपनी आत्मा के समान मानता है। मेरे पाँव में कांटा चुभने पर जो पीड़ा होती है वह दूसरे जीव के भी कांटा चुभेगा तो उसको भी पीड़ा होगी। मेरे को रोग होता है, रोग होने पर वेदना होती है तो दूसरे जीवों को भी रोग होने पर वेदना होती है। मेरे को कोई चांटा मारता है तो मुझे तकलीफ होती है, तो दूसरे जीवों को चांटा मारता है तो उन्हें भी तकलीफ होती है। मेरे कोई अंग छेद करता है तो मुझे वेदना होती है, तो दूसरे जीवों का भी अंग छेद होता है तो उन्हें भी वेदना होती है। अर्थात अपनी आत्मा के समान, स्वयं के समान मानता है। जो दूसरे जीवों को आत्मवत मानता है वह पाप कर्म का बंधन नहीं करेगा, क्योंकि आत्मवत मानेगा तो वह जीवों को तकलीफ न हो ऐसा प्रयास करेगा। अहिंसक भाव, उनके प्रति दया का भाव रहेगा। भाई जैसा मेरा जीव वैसा उनका जीव, चाहे शरीर छोटा है चाहे मोटा है, पर तकलीफ तो होती है ना, वेदना तो होती है। इसलिए उनको वेदना न हो, किसी जीव को वेदना न हो, क्योंकि जो त्रस्त जीवों को पीड़ा देता है, स्थावर जीवों को पीड़ा देता है, वह असाता वेदनीय कर्म का बंधन करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट कैसे आ गया, तकलीफ कैसे आ गई, दुख कैसे आ गया, हमने तो किसी को सताया नहीं, पीड़ा नहीं दी। ठीक है भाई, इस भव में नहीं सताया, पिछले भव में सताया होगा तो उसका फल तो मिलेगा ना। पत्थर को ऊपर आकाश में उछाला तो नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा। कर्म किए हुए हैं, बांधे हुए हैं तो वो तो फल देंगे ही देंगे।
जो पिछले कर्मों के फल हैं वो पिछले भव में नहीं मिले तो इस भव में मिलेंगे, इस भव में नहीं मिले तो आगे मिलेंगे। कर्म या तो कर्म को क्षय कर दो, नष्ट कर दो, और नष्ट नहीं करते हैं तो उन्हें भोगने के लिए तैयार हो, उन्हें भुगतना ही पड़ता है। तो जो जैसा करता है वैसा उसे भरता है। पाप करते हैं तो आदमी को महसूस नहीं होता है, किसी को तकलीफ देते हैं तो खुशी महसूस होती है। कई बार देखा जाता है, सुना है कि कई देशों में ऐसे खेल चलते हैं जिसमें जीवों को तकलीफ दी जाती है। तो जीवों को तकलीफ देकर खुश होना अपने लिए कुआं खोदना, अपने लिए खाई खोदने के समान है। तो दूसरों को प्रताड़ित न करें, बहुत अच्छी बात है, और दूसरों को प्रताड़ित होता हुआ देखकर खुश न हो, ये भी बहुत जरूरी है। प्रताड़ना का समर्थन करना भी एक तरह से हिंसा ही है, हिंसा का अनुमोदन करना है, समर्थन करना है। तो सब जीवों को अपने समान समझने का प्रयत्न करेंगे तो किसी जीव को प्रताड़ित होते हुए देखकर जीव खुश नहीं होता। उनको लगता है भी उसको कष्ट हो रहा है तो मेरे को कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार जो आत्मवत मानता है, स्वयं के आत्मा के समान दूसरे जीवों को मानता है, उसके पाप कर्म का बंधन कैसे हो सकता है। दूसरा जो बिंदु बताया गया, जो सब जीवों को सम्यक दृष्टि से देखता है, सब जीवों को सम्यक दृष्टि यानी अच्छी दृष्टि से देखता है, किसी के प्रति घृणा और नफरत का भाव नहीं है, भाई ये छोटा है मैं बड़ा हूं, ऐसा मन में अहंकार और हीन भावना, उच्च भावना और हीन भावना नहीं होनी चाहिए। भाई आदमी का क्या बड़ा क्या छोटा। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि हमारा जीव कितनी बार बोर की गुठली बनकर पांव में रुड़ा है, फिर अभिमान किस चीज का करे। हमारा जीव इस लोक में अनंत काल से घूम रहा है, अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में, कभी कैसी अवस्था में, कभी कैसी अवस्था में। तो कितनी बार नीच गोत्र का बंध किया होगा, नीच स्थान में जन्म लिए होंगे, आज उच्च स्थान में है तो उच्च स्थान का गौरव नहीं करें, अभिमान नहीं करें। अभिमान करेंगे तो जो उच्च गोत्र का अभिमान करता है तो वापस उसे उच्च गोत्र मिलना मुश्किल हो जाता है। उसे नीच गोत्र का बंद कर लिया तो नीच गोत्र में उत्पन्न होना पड़ता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करें। ठीक है, मिला है, मेरा सौभाग्य है, सत्कर्म किए हैं तो अच्छा स्थान मिला है, तो अच्छे स्थान में और सत्कर्मी करूं, अच्छी करनी करूं, जिससे मेरे जीव का कल्याण हो सके। तो सभी जीवों के प्रति सम्यक दृष्टि का भाव रखें, किसी के प्रति घृणा और नफरत का भाव नहीं रखें, सबको संबोध देने का प्रयत्न करें। भाई ऐसी अच्छी दृष्टि रखें, समभाव दृष्टि रखें, जिससे वैर और विरोध नहीं पनपे, परस्पर सामंजस्य और सौहार्द की भावना बनी रहे। जहाँ सौहार्द और सामंजस्य की भावना होती है वहाँ पर अशुभ कर्म बंधन अपने आप कम हो जाता है, और जहाँ सामंजस्य सौहार्द भावना नहीं होती है वहाँ द्वेष के कारण कर्म बंधन बढ़ते चले जाते हैं। और द्वेष जब वैर का अनुबंध हो जाता है तो वह भव भवांतर तक व्यक्ति को प्रताड़ित करता है। तो वैर का अनुबंध न करे, वैर का अनुबंध न बने, ऐसा प्रयास रहे, उसके लिए खमत कामना करते रहे। मुनिषि पधार रहे। पुष्पदंत नाम दूसरो प्रभु अंतर्यामी हो, सुविधि भजिए शिर नामी हो। श्वेत वर्ण प्रभु शोभता, वारो वाण अमामी हो। उपशम रस गुण आगरी, नेतन भव भव कामे हो। सुविधि भजिए शिर नामी हो। समशरण बिच फाभता, त्रिभुवन तिलक तमामी हो। इंद्र थकी ओप घना, शिवदायक स्वामी हो।
भजिए शिरनामी हो। सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र ते इंद्राणी अभिरामी हो। निरख निरख धाप नहीं वो रूप मानी हो। सुविधि भजिए शिरनामी हो। मधुकर मरंद तणी पर सुर नर करत सलामी हो। तो पिण राग व्याप नहीं जीत्यो मोह हरामी हो। सुविधि भजिए शिरनामी। जी जोधा जग में घना सिंह साथ संग्रामी हो। ते मन इंद्री वश करी जोड़ी केवल पानी हो। सुविधि भजिए शिरनामी हो। उगणीस पूनम भाद्रवी प्रणमो शिरनामी हो। मन चिंतित वस्तु मिल रटिया जिन स्वामी हो। सुविधि भजिए शिरनामी हो। जय जय मोलो नामी रे। जय जय मोलो नामी रे लालनी। कट जा कर्म तमाम चारो। कट जा कर्म तमाम चारो लागे साध कर समता काटी मोह ममता। साध समता काटी मोह ऋषभ बड़ा भगवान प्यारो। ऋषभ बड़ा भगवान प्यारो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है देवगति एक अवलोकन। बहुत ही सुंदर कहा गया है। देवास्तु विषयासक्ता नारका दुख दिग्वल्ला ज्ञान विनाश तिर्यंशो धर्म योग्य ही मानवा। जैन दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। वह आत्मा का त्रिकालिक अस्तित्व स्वीकार करता है। आत्मा के संसार में पुनः पुनः जन्म मरण या परिभ्रमण का कारण कर्म बंधन है।
जब तक आत्मा कर्मों से पूर्ण रूपेण नहीं छूट जाती, तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। और परिभ्रमण की दृष्टि से संसार को 4 भागों में विभक्त किया गया है। नारक का संसार, तिर्यंस का संसार, मनुष्यों का संसार और देवों का संसार। नरक के बारे में हमने आपको बताया, तिर्यंस के बारे में बताया। विश्वास है आपने 2 के ताला लगा दिया होगा। कल हमने मनुष्य जीवन की चर्चा की और फिर आज हम देव गति की चर्चा करें। नरक के जीव दुख से पीड़ित होते हैं और तिर्यंस के जीव अज्ञान से पीड़ित होते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धर्म योग्य है और देवता विषयों में आसक्त होते हैं। देव गति ठाणांग सूत्र में देव 5 प्रकार के भी बताए हैं। नर देव, भव्य देव, भाव देव, देवादि देव और धर्म देव। वहां देव का मतलब आदर्श पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, एक वह भी अर्थ है। और उनमें भी 2 देव है, द्रव्य देव और भाव देव। वहां पैदा होने वाले और वहां पैदा हो गए हैं। और यहां देव का जो संबंध है वो देव गति से है। ऐसे हमारे देव गुरु धर्म भी आता है, तो वहां देव का मतलब आदर्श पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो हमारे देव अरिहंत भगवान है। लेकिन यहाँ ये जो देव, ये जैसे मनुष्य गति है वैसी देव गति है। और ये देव संसार में परिभ्रमण करते हैं। देव योनि में पैदा होने वाले जीव देव गति के जीव कहलाते हैं। और देवता की पहचान 4 कारणों से होती है। पहला जो कारण बताया गया है, देवता की माड़ा कभी कुंभलाती नहीं। कभी देवता आ जाए आपके सामने तो यदि ये 4 बातें तो आप पहचान लेना। 4 है तो समझना चाहिए देवता है, नहीं तो और कुछ है। दूसरा पहचान का कारण बताया, देवता की आंखें अपलक रहती है, झपकती नहीं। हमारी तो कितनी बार झपकती रहती है। तीसरा है माड़ा उनकी कुंभलाती नहीं है, पहला। दूसरा आंख झपकती नहीं है। तीसरा है वो धरती से 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं धरती से। और एक चौथा जो कारण है परछाई, परछाई नहीं पड़ती है। इन 4 कारणों से देवता की पहचान होती है। देवता 4 प्रकार के हैं और अवान्तर है उनके 99 भेद है। 4 प्रकार के देवता हैं, भवनपति, बाणमंत्र, ज्योतिष और वैमानिक। पहला है भवनपति। भवनों में रहने के कारण उनको भवनपति कहा गया है और उनको कुमार भी कहा गया है। वे रंग रूप में अच्छे होते हैं और कुमार जैसे लगते हैं, इसलिए उनको कुमार भी कहा गया है। और ये जो देवता हैं, ये देवता कहाँ रहते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 1000 योजन नीचे जाने के बाद भवनपति देवों के भवन आ जाते हैं।
रत्न प्रभा पृथ्वी के प्रतरों में पहली नारकी के जीव रहते हैं और अंतरों में भवनपति देवों के विशाल भवन है। एक एक अंतर में एक एक जाति के भवनपति देव रहते हैं। ये सदैव कुमार अवस्था के भांति चंचल अलमस्त अलंकृत रहते हैं, अतः कुमार कहलाते हैं। इनके 10 प्रकार है। असुर कुमार आदि 25 बोल में आते हैं और असुर कुमार के भी भेद बताए। परमाधामिक ये जो है 15 परमाधामिक। और असुर कुमार देवता कैसे बनता है उनके भी 4 कारण बताए हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये असुर कुमार भवनपति में सबसे रिद्धिवान और बलवान है, सबसे रिद्धिवान और बलवान है। असुर कुमार देव बंधन के 4 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है अज्ञान तप में प्रतिबद्धता, जो अज्ञान तप। दूसरा है प्रबल क्रोध करना, तपस्या तो करता है, तपस्या में प्रबल क्रोध करना। तीसरा है तप का अहंकार करना। चौथा है वैर में प्रतिबद्धता रखना। ये 4 कारण है। तो असुर कुमार जैसे मैंने आपको बताया, और असुर कुमार के जो भेद उसमें परमाधामिक है, परमाधामिक का काम किया है। देवता जो है नरक के जीवों को तकलीफ देते हैं। तो ये असुर कुमार देव के बंधन के कारण है। और ये जो भवनपति जो देवता है, ये भवनपति देवता का जो आयुष्य होता है, जगने तो 10,000 वर्ष का है और उत्कृष्ट में किंचित मतलब कुछ अधिक एक सागर का होता है। इनका आयुष्य 1 सागर का होता है, सागरोपम का होता है। और भवनपति के बाद में बाणव्यंत्र देवता आते हैं, व्यंतर और बाणव्यंत्र। तो बाणव्यंत्र देवता का निवास तिरछे लोक में है। मेरु पर्वत के समतल भूमि से नीचे 1000 योजन मोटा पिंड है, उसके ऊपर का 100 योजन नीचे का 100 योजन छोड़कर शेष 800 योजन के अंतर में तिरछे लोक में प्रथम कोटि के बाणव्यंत्र देव रहते हैं। और 800 मतलब दूसरी कोटि के बाणव्यंत्र देव इस रत्न प्रभा पृथ्वी के प्रारंभ के 100 योजन में प्रथम व अंतिम 10-10 योजन छोड़कर 80 योजन में रहते हैं। कुल 1000 है, तो 1000 में 100 ऊपर के 100 नीचे के छोड़ना, और 8 में तो वो बाणव्यंत्र रहते हैं श्रेष्ठ जाति के, और बाकी के सामान्य व्यंत्र वहाँ रहते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं, भूत प्रेत आदि 8 प्रकार के होते हैं। ये जितने भी देवी देवता जो लौकिक देवी देवता हैं, ये सब बाणव्यंत्र देव की श्रेणी में आते हैं। ये सब लौकिक है और इनकी आप लोग कुछ लोग पूजा भी करते हैं, और कुल देवी के हिसाब से और कोई कारण से सांसारिक दृष्टि से। और जैसे भैरवी जी है, रामदेव जी है, ये सब इस कोटि के देव है, व्यंतर जाति के देव है। और इनकी जो भी पूजा करता है और यदि उसमें वो धर्म मानता है तो सम्यक्त्व की हानि होती है और मिथ्यात्व का पोषण होता है। इसलिए सभी श्रावक श्राविकाओं को ध्यान रखना चाहिए। आसाधना हम किसी की नहीं करते हैं, लेकिन देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना। और यदि आप देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था नहीं रखते हैं तो सब जगह भटकते रहते हैं, तो कभी कभी आत्मा का नुकसान हो सकता है, कभी परिवार का भी नुकसान हो सकता है। राजस्थानी कहावत है, घना मामारो भांजो भूखोरे। तो 17 देवी देवताओं को धोखोगे तो देवता भी सोचेंगे ये मेरा भगत नहीं है, ये मेरी आराधना करने वाला नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे तो देव गुरु धर्म 3 ही बहुत है, देव गुरु धर्म 3 ही बहुत है। इनकी आराधना करो और बेड़ा पार हो जाएगा, भव से निस्तार हो जाएगा। तो ये भूत प्रेत राक्षस आदि है, ये बाणव्यंत्र की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा ज्योतिष, ज्योतिष है। जैसे बाणव्यंत्र
और भवनपति और तीसरे हो गए ज्योतिष है। ज्योतिष भी तीसरे लोक में थोड़े से ऐसे ऊंचे है, और ज्योतिष 5 है, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। अडाई द्वीप के बाहर में भी ज्योतिष है, लेकिन वो स्थिर है, यह अस्थिर है। यहाँ जो है समय क्षेत्र मनुष्य लोक में जो हमें दिखाई देते मनुष्य लोक से है, ये सब समय बताने वाले होते हैं, दिन रात आदि है। तो सूर्य चंद्रमा का नहीं, बस सूर्यास्त हो गया, चंद्र का उदय हो गया। तो ये ज्योतिषी जो देवता है, ये इनमें कौन पैदा होता है? जो साधक है, साधना में सजग नहीं है, चारित्र में दोष लगाता है, तो कभी कभी वह ज्योतिष देवता में भी पैदा होता है। धूमकेतु जैसा ऐसे कहते नहीं, मन में यदि वैर है, प्रतिशोध का भाव है, खमत कामना नहीं करते हैं, आदि कई कारण हैं, उन कारणों से ज्योतिष में पैदा होते हैं। और उसके बाद में फिर वैमानिक में पैदा होने का मतलब है कि जो सराग संयम की साधना करता है। कहते नहीं, वैमानिक में कौन जाता है? सराग संयम की साधना करना वैमानिक में जाता है, और संयम की साधना करने वाला वैमानिक में जाता है। बाल तपस्या वाला भी वैमानिक में जाता है, जाता नहीं, बाल तपस्या वाला भी वैमानिक में जाता है, और अकाम निद्रा वाला भी वैमानिक में। तो ये वैमानिक, और ऐसे और दूसरे देवों में भी जा सकते हैं, वो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उस हिसाब से। लेकिन ये देव योनि में पैदा होने के 4 कारण हैं, और उनमें सबसे पहला जो कारण बताया है सराग संयम का मतलब क्या है? राग युक्त संयम। यदि वीतरागता का संयम है, और यदि 12वें गुणस्थान वाला जीव है, और फिर 13वें 14 में आ जाएगा कर्मों का क्षय करके मोक्ष, तो फिर उसके सराग संयम नहीं होता है। क्यों? सराग संयम का मतलब राग युक्त जो संयम का पालन करता है वह देवलोक में जाता है। और यदि जो वीतरा की आराधना करने वाला है, कर्मों का क्षय कर लेता है, तो वो तो फिर मोक्ष में जाएगा। जैसे शालीभद्र का उदाहरण हम दे सकते हैं। शालीभद्र ने संसारा किया नहीं, और लास्ट में थोड़ा राग किया, मानकानी आंखें खोल दे। धनजी तो मजबूत रहे, धनजी ने आंखें खोली नहीं, और शालीभद्र ने आंख खोल दी, मोह समझ लीजिए आप, तो वो मोक्ष में नहीं जा सके, वैमानिक में गए। तो ये एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। सराग संयम, फिर संयमा संयम, जो साधु तो नहीं है, सौपन की आराधना करता है, 5वें गुणस्थान की आराधना करता है। 5वां गुणस्थान देश वृत्ति है, और शुद्ध श्रावकपन पालता है। श्रावकपन में दोष नहीं लगाता है, वो सावधानी रखता है, साधना करता है, त्याग तपस्या करता है, देवगुरु धन के प्रति आस्था रखता है, नियमों के प्रति आस्था रखता है। और जो अल्पारंभी, अल्प परिग्रही बोलते नहीं, जो अल्प आरंभ करने वाला है, अल्प परिग्रह, यदि संपूर्ण त्याग कर लेता तो और ऊंची गति में भी, मतलब साधु हो जाएगा तो मोक्ष में भी जा सकता है, लेकिन श्रावक मोक्ष में नहीं जाते हैं। वो उनकी गति वैमानिक होती है, वैमानिक गति मतलब देवलोक की गति है। और फिर तीसरा जो बताया बाल तपस्या का मतलब क्या है? अज्ञान तपस्या तो खूब करता है, लेकिन वो तपस्या अज्ञान है। जैसे तामली तापस का उदाहरण आता है, तामली तापस के बारे में बताया जाता है 60,000 वर्ष तक बेले की तपस्या की। कितनी? 60,000 वर्ष तक बेले की तपस्या की, और पारना में आमिल, और ऐसा कहा जाता है संभवतः चावल को 21 बार धोकर खाता था। कितना? भौगति सूत्र में संभवतः आया है 21 बार धोकर खाता था। और 7 जीव मोक्ष में जाए, कितने? 7 जीव मोक्ष में जाए, उतनी करनी उसने अकेले ने की, फिर भी वह कहाँ गया? देवलोक में गया। कारण दृष्टिकोण सही नहीं था। देखो मिथ्यात्व और समिति में कितना अंतर है, इसलिए आप भी ध्यान रखो, हमारा दृष्टिकोण हमेशा सही रहे, सम्यक दृष्टिकोण रहे। आजकल क्या है, मैं बार बार कहा करता हूँ, हमारे श्रावक भी भटकने लगे,
कहीं भी माल मिलता है और वहाँ खाने के लिए चले जाते हैं। आश्चर्य की बात है, ऐसा लगता है कि कहाँ उनका शौकपना है, कहाँ शौकपना है, कहाँ। ऐसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देव अरिहंत भगवान गुरु निर्गंत आचार्य महासमन जी और धर्म जैन धर्म तेरापन, हम पक्के तेरापंथी, क्या बोलते हैं। और जब जीवन आता है उस समय कहाँ जाते हैं। और मजे की बात और है, दूसरे लोग और आपकी चर्चा करते हैं कि देखो ये खाने के लिए आ गए। संघ की और कितनी हल्की लगती हैं, संघ की कितनी अवहेलना होती है। ये सबको श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। हम और गुरुदेव भी अभी मैं रविवार के दिन आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ। संभवतः नई श्रावक संदेशिका आई है, नियम बताने ऐसे तो बहुत है, कुछ थोड़ा थोड़ा बताने का भाव रखता हूँ। उनमें एक ये भी नियम है कि जहाँ साधु साध्वी विराजते हैं, विराजते जिस क्षेत्र में वहाँ साधु साधियों का श्रावक व्याख्यान सुने और इधर उधर भटके नहीं। और यहाँ तक कि आपका सभा भवन है तो सभा भवन में आप समाई करो, धर्म आराधना करो और तेरापन इतिहास है, 25 बोल का अर्थ है आदि करो। हम क्यों भटके, भटकने की क्या आवश्यकता है। मतलब आप यदि भटकोगे तो कभी कभी सम्यक तो भी जा सकती है और मिथ्यात्व आ सकता है। कभी कहते हैं वो दवाई देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। अरे दवाई देव गुरु धर्म की आप दवाई लो कि आपकी दवाई तपस्या की बेड़ा पार हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो नहीं समझता, तत्व को नहीं समझता है तो वो भटक जाता है, वो भटक जाता है। अरे हाँ वहाँ आनंद आता है, अरे आनंद आता नहीं, जीवन भी मिलता है और लिफाफा भी मिलता है, लिफाफा भी मिलता है, जीवन भी मिलता है। तो फिर कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा। लेकिन आप ये रत्न को छोड़े हैं, कहते नहीं कितना सुंदर का है कि चिंतामणि को छोड़कर आप कंकर को पकड़े हैं, कंकर को पकड़े हैं, आम को छोड़कर धतूरे को पकड़े हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए दृष्टिकोण से ही रखो। मतलब आचार्य प्रभु ने भी फरमाया, ठीक है स्वागत समारोह है, कोई प्रवेश है आदि है, समाज को बुलाया, वो अलग बात है, एक व्यवहार का एक अलग मूल्य होता है। लेकिन अपनी परंपरा में मजबूत रहना। और एक बार यदि पग पड़ जाता है, एक बार पग पड़ जाता है तो फिर क्या है, चलो चलो वहाँ माल भी मिलता है, ये भी मिलता है और ऊपर से और क्या करें महाराज, सब एक है। क्या है, सब मानव जाति है, सब मनुष्य जाति है, सब एक है। अरे मनुष्य जाति आप ही जानते, मैं भी जान, थोड़ा तो मैं भी जानता हूँगा। मनुष्य जाति एक है, सबका खून एक है। संस्कार तो अलग अलग है, नहीं संस्कार अलग अलग है। हम बेंगलोर में थे, प्रसंगवश बता, बेंगलोर में एक दादी माँ अपनी बेटी को लेकर आई कि महाराज इसको समझाओ ये दूसरी जगह शादी करिए, मतलब इंटरकास्ट में शादी करिए। वो मेरे को क्या करिए, भगवान का मनुष्य जाति एक है। मतलब आदमी देखो मनुष्य जाति एक, अरे मनुष्य जाति एक है, संस्कार तो अलग अलग है। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत बताए हैं और उनके सिद्धांतों में तुम्हारे सिद्धांतों में राजन का अंतर है। जैन धर्म के सिद्धांत और अन्य सिद्धांतों में अंतर है। वैदिक संस्कृति और जैन संस्कृति में अलग अलग संस्कार है, अलग अलग अपनी परंपरा है। व्यवहार में कमी नहीं आनी, किसी का अनादर नहीं करना, लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा, काका काका है, बाप बाप है, पति पति है, देवर देवर है। चाहे पति कितना ही काला है और देवर कितना ही गोरा है, काम तो वो पति आएगा। महाराज को बोलना आता कि नहीं, बोलना आता है, लेकिन आचार्य के प्रतिनिधि है, इसलिए उनका समान संस्कृति का समान है और धर्म का समान है। इसलिए ये सावधानी रखना, मतलब आसाधना किसी की नहीं करना। और जहाँ हमारी परंपरा है उस परंपरा का भी मान होना, समान होना चाहिए और आचार्यों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गुरुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि हम गलती करते हैं तो गुरुओं को भी तकलीफ होती है, संघ को भी तकलीफ होती है और फिर कभी कभी विश्वास उठ जाता है। कभी मेरे को कोई बात भी करना है तो भी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं जो बात कहूँ कहीं लीक न हो जाए, कहीं इधर उधर न हो जाए, कहीं संघ का नुकसान न हो जाए। इसलिए बाल तपस्या जो करने वाला वो देवलोक में तो जाता है, देवलोक में जाता, क्यों, तपस्या का अपना प्रभाव है। तपस्या का वो यदि सम्यक दृष्टि से करता, सम्यक ज्ञान से करता तो वो बेड़ा पार, तो वापिस यहाँ संसार में नहीं आता। तो बाल तपस्या जैसे तामिक तापस का और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, निर्जरा दो प्रकार की बताई है, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा का मतलब क्या है, उद्देश्य पूर्वक, अर्थात
आत्मा की शुद्धि के लिए, मोक्ष के लिए जो तपस्या आदि की जाती है वो सकाम निर्जरा, और जो बिना उद्देश्य जो तपस्या की जाती है वो अकाम निर्जरा। देखो, एक व्यक्ति तपस्या करता है, महाराज मैं अठाई करूंगा, किस लिए? मेरा मान होगा, सम्मान होगा, मेरे को साहित्य मिलेगा, घर वाले मेरी मतलब भाषा गाएंगे, भाषा गाते नहीं, ये है मेरा सम्मान होगा, धिमन होगा, पीछे लाडू बनाएंगे, ये करेंगे, तो आपका उद्देश्य दूसरा हो गया, उद्देश्य दूसरा हो गया, तो सकाम निर्जरा नहीं है, वो अकाम निर्जरा होगी। और शरीर तपस्या तो करे हैं लेकिन वो सकाम निर्जरा नहीं है, क्यों? उद्देश्य आपका दूसरा हो गया। और एक उद्देश्य यो नहीं, महाराज मुझे तो मेरी आत्मा की शुद्धि करना है, मुझे कर्म क्षय करना है। 9 तत्वों में जो एक तत्व निर्जरा बताया है वो निर्जरा तत्व की आराधना करना है, अनशन करना है, उन्नोदी जो भी करना है। तो देखो दृष्टिकोण का कितना फर्क पड़ गया। एक तो आप मान सम्मान के लिए दृष्टिकोण करते हैं और एक आप आत्मा की शुद्धि के लिए दृष्टिकोण, शुद्धि का भाव रहता है। कभी कभी दादी और दादा माँ बाप भी कहते बेटा पोता एक अठाई कर ले, तुम्हारा लाड कोड करेंगे, बोलते नहीं, लाड कोड करेंगे और जीवन करेंगे, तुम्हारे सगे संबंधियों को बुलाएंगे, तो वो दृष्टिकोण में फर्क पड़ गया। और एक नहीं, बेटा तुम तपस्या कर, तुम्हारे कर्म निर्जरा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। कुछ लोग क्या है, तपस्या किस लिए करते हैं? शरीर को पतला करने के लिए तपस्या करते हैं, शरीर को पतला करने के लिए तपस्या करते हैं, तो दृष्टिकोण फर्क पड़ गया। तो ये अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। जैसे और उदाहरण आप समझ सकते हो, मैंने आपको उपवास की प्रेरणा दी, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, और आपका मन नहीं है कि 4थी बार आपने सोचा महाराज तो पीछे पड़ गए हैं, नहीं, हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, अब तो उपवास करना ही पड़ेगा, महाराज को राजी रखना पड़ेगा, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे, महाराज नाराज हो जाएंगे। ठीक है महाराज आप उपवास कसका दो। तो क्या हुआ? वो निर्जरा कौन सी हुई? अकाम निर्जरा। फिर बाद में चिंता, अरे महाराज तो मेरे हित के लिए कह रहे हैं, मेरी आत्मा की शुद्धि में सहयोगी बन रहे हैं, दृष्टिकोण बदला तो सकाम निर्जरा होगी। देखो कितना दृष्टिकोण का कितना फर्क पड़ता है। आप यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं, मैंने कोई बात कही, महाराज तो सब तरह की बात कहते हैं, सभा संस्था के बारे में कहते हैं, घर परिवार के बारे में भी कहते हैं, परंपरा के बारे में भी कहते हैं। तो कभी कभी लोगों के मन में क्या आता है, महाराज ने मेरे को देख कर ये बात कही है। कभी कभी ये आते हैं तो हमारे संत कहते हैं कि महाराज तो रोजाना व्याख्यान में फरमाते रहते, मतलब समय समय पर आपको देख कर नहीं फरमाया। कभी कभी अच्छा एक बाई आई, आज तो आपने मेरे ऊपर व्याख्यान दिया। एक भाई बोला आज तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर व्याख्यान था। अब व्याख्यान तो कोई किसी के ऊपर तो होगा ही नहीं। अब मैं क्रोध के बारे में बता रहा हूँ, क्रोध के बारे में बता रहा हूँ, किसी को क्रोध आता है तो जो जिन कारणों से क्रोध आता है उन कारणों से आप क्रोध करते हो, तो आप क्या सोचते हैं महाराज मेरे बारे में बता रहे हैं। कोई अहंकार के बारे में, माया के बारे में, तो हमारा मूल लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है सकाम, आत्मा की शुद्धि। तो अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा वाला भी वैमानिक में जाता है, पता है आपको? अभवी, अभवी पहले गुणस्थान के धनी होते हैं, अभवी पहले गुणस्थान के धनी होते हैं, और यहाँ तक कि वो 21वें देवलोक तक जा सकते हैं। अभवी इतनी वो तपस्या करते हैं, और भवि के नेसराय में, आचार्य के नेसराय में वो जैसी तपस्या करते हैं वैसी वो भी तपस्या करता है। लेकिन दृष्टिकोण सही नहीं है, दृष्टिकोण सही नहीं है, इसलिए आत्मा की शुद्धि मतलब सकाम निर्जरा नहीं होती है। लेकिन वो अकाम निर्जरा तपस्या के कारण है 21वें देवलोक तक जा सकता है, 21वें देवलोक तक जा सकता है। तो अकाम निर्जरा, तो ये 4 कारण है, 4 कारण है। पहला है सराग संयम, अर्थात राग युक्त संयम का पालन करना। जैसे शालीभद्र का उदाहरण ले लो, और भी बहुत है, शालीभद्र का, भिक्षु स्वामी का ले लो, आचार्यों का ले लो, और साधु साधुओं का ले लो। कोई 30वें देवलोक में गए, कोई 5वें देवलोक में गए हैं, कोई 8वें देवलोक में गए, कोई 12वें देवलोक में गए, कोई 13वें देवलोक में गए। तो ऐसे कई उदाहरण आते हैं। तो देवलोक में जाने का मतलब सराग संयम, सराग संयम पहला कारण। दूसरा है संयमा संयम। तो संयमा जैसे आनंद श्रावक का उदाहरण ले सकते हैं। आनंद श्रावक भी देवलोक में गया नहीं, आनंद श्रावक देवलोक में गया। कुछ हमारे श्रावकों का भी आता है कि वो श्रावक देवलोक में गए हैं, तो संयमा संयम की साधना की, श्रावकपन में वो सावधानी रखी, और श्रावकपन निर्मल पाला, पवित्र पाला, तो वो मरकर देवलोक में। फिर बाल तपस्या, जो अज्ञानी की तपस्या है, और बाल मतलब अज्ञान। कभी कभी कहते छोटा बच्चा तो होता नहीं, आप बोलते मेरा बाल है अज्ञान, इसको छोड़ो, छोड़ो नहीं भाई, किसने गलती कर दी। अब बच्चा यदि यहाँ पेशाब करता है
बच्चा यहाँ पेशाब करता है तो जल्दी से कोई नहीं बोलता कि बच्चा है, और वो यदि बच्चा का दादा करे तो रूप दूसरा के इतना ही विवेक नहीं है, मूर्ख आदमी है, पागल आदमी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्यों? वो बाल है, वो समझता नहीं है। बालपना में मतलब बाल तपस्या करना, अज्ञान अवस्था में तपस्या करना और अकाम निद्रा, ये 4 कारण है। इन 4 कारणों से जीव देवलोक में जाता है, मतलब वैमानिक में भी जाता है और गतियों में भी जा सकता है। जैसा वो कर्म करता है उस हिसाब से वो भवनपति में भी पैदा हो सकता है, बालयंत्र में भी पैदा हो सकता है। और ज्योतिष वैमानिक में यदि दोष लगाता है तो उस हिसाब से, और दोष नहीं लगाता तो उस हिसाब से वह गति को प्राप्त होता है। और यदि कर्मों का क्षय कर ले तो फिर इन 4 में मतलब देव में जाएगा ही नहीं और सीधा वह मोक्ष में जाएगा। मोक्ष में और देवलोक में भी कितने देवलोक है? 26 देवलोक है। और वैमानिक भी 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। जहाँ स्वामी सेवक का भेद है, स्वामी सेवक का मन राजा नौकर का ऐसे का नहीं, सेवक का भेद है, तो पहले से 12वें देवलोक तक ये भेद रहता है। और देवलोक में जो देवियाँ हैं फिर दूसरे देवलोक तक है, देवियाँ दूसरे देवलोक तक है, फिर आगे रूप रस गंध उस हिसाब से, लेकिन मुख्य देवियाँ दूसरे देवलोक तक है। और ऐसे अलग भवनपति है, भवनपति में बताया गया है देवता से देवियाँ ज़्यादा है, देवता से देवियाँ ज़्यादा हैं। एक देव के 4 देवियाँ हैं, ऐसा कहा 4 देवियाँ हैं कि महाराज ऐसे तो एक का ही छोड़ा पड़े। कभी कभी हमारे पास आते महाराज, कोई लड़की देखी हो तो बताओ नहीं मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, तो लेकिन यहाँ पर एक देव अलग अलग देवता, तो देवियाँ दूसरे देवलोक तक है, आगे देवियाँ नहीं है। और 12वें देवलोक तक कल्पोपन पर यह स्वामी सेवक का भाव है। और आपस में युद्ध भी होते हैं, पता नहीं आपको, देवता के बीच में युद्ध भी होते हैं, देवता भी चोरी करते हैं। और देव आसाधना नहीं करता मतलब देवता भी चोरी करते हैं, देवता भी किसी का अपहरण भी कर लेते हैं, देवी का अपहरण कर लेते हैं, और दुराचार अब्रह्मचर्य का भी सेवन कर लेते हैं। तो ये सब, और उस हिसाब से फिर उनको गति मिलती है। और कुछ देवता ऐसे होते हैं जो इतनी आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण वो मरकर कहाँ पैदा होते हैं? पक्षी अब वनस्पति में कुछ देवता उसमें पैदा होते हैं। और वैमानिक देवता की अलग बात है, ऐसे मतलब उसका भी एक अलग सिस्टम है, सारा सिस्टम समय की सीमा है, समय हो रहा है। तो इसलिए ये ध्यान को कि देवता भी सब प्रकार के होते हैं, और देवता भी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। और अब 12 देवलोक तक शामिल, और फिर ऊपर के जो देवता हैं 9 गर्वेक और 5 अनुत्तर विमान, वो क्या है? कल्पातीत है। वहाँ स्वामी सेवक का भेद नहीं है, वहाँ राजा भोज कहते नहीं, सब स्वतंत्र है, सब राजा। कभी कभी घरों में कहते नहीं आप कि महाराज ये कल्पातीत है, ये किसी के कहने में नहीं है, स्वतंत्र राजा भोज है, किसी का कहना नहीं मानता, ऐसे बोलते नहीं। तो लेकिन वहाँ स्वामी सेवक का कोई भेद नहीं है, और अपनी साधना करते हैं। और उनमें भी जो 5 अनुत्तर विमान के जो देवता हैं, 5 अनुत्तर विमान में है, हर कोई तो जाता नहीं है, और उनमें भी जो लास्ट जो है सर्वार्थ सिद्ध जो देवता होते हैं, वो देवता सम्यक दृष्टि और एक भाव करने वाले हैं। लेकिन वो देखो मजे की बात है, वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए सम्यक तो जा भी सकती है, लेकिन वापिस आ जाएगी, ऐसा भी आता है। लेकिन वो एक भाव और करेंगे, साधु बनेंगे, कर्मों का क्षय करके मोक्ष में पधार जाएंगे। लेकिन 5 अनुत्तर विमान वाले जो जीव हैं, उनमें जो लास्ट है उनका तो एक भाव है, बाकी का एक भाव जरूरी नहीं है। तो देवता के भी अलग अलग भाव बताए हैं जैसी होती है। तो भवनपति, बाणमंत्र, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देवता हैं। और उनमें भी देवता का जो आयुष्य होता है जगन्य कम से कम 10,000 वर्ष का होता है, और उत्कृष्ट में 33 सागर का, मतलब सर्वार्थ सिद्ध जो देवता होते हैं उनका आयुष्य कितना होता है? उत्कृष्ट में 33, उत्कृष्ट जगने उत्कृष्ट 33 ही है, 33 है। और बाकी के देवताओं का अलग अलग है, कोई 1 सागर का है। ऐसे जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाएंगे नहीं, वैसे वैसे उनका आयुष्य बढ़ता जाएगा। और उनमें श्वास और आहार के बारे में भी बताया गया है। जैसे 33 सागर की स्थिति वाले जो देवता नहीं, वो 33 पक्ष के बाद में
श्वास लेते हैं। ऐसे आहार का भी अलग अलग बताया गया है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आहार भी बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद ऐसे परंपरा है। लेकिन हमें कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है, देव स्वर्ग में किसको जाना है? स्वर्ग में किसको जाना है? 1 बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। देखो इतनी बहनें बैठी हैं, या तो उनके समझ में नहीं आया है, या वो स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग में कौन जाना चाहते हैं? और थोड़े हाथ और, ज्यादा नहीं हुई है। किसी को स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग की कामना नहीं करना है। तो खेसी स्वामी ने भिक्षु स्वामी को कहा नहीं, आप तो झुंड में जा रहे हो। अरे ये तो पामरा का सुख है, झुंड में ठीक है, अभी सीधा मोक्ष नहीं है। इसलिए गति कौन सी है? साधु की गति कौन सी है? बेमानी, मतलब देवलोक की गति है। श्रावक की कौन सी गति है? देवलोक। बेमानी के मतलब बेमानी गति है। इसलिए सीधी हवाई जहाज नहीं है। कहते नहीं यहाँ से आपको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना, कभी कभी कहते मेरा सीधी नहीं है, बीच में दुबई रुकना पड़ता है या और कहीं रुकना पड़ता है। तो उस फिर यहाँ भी आपको जाना है कि भाई दिल्ली होकर मुंबई जाना पड़ता है, या कभी मुंबई होकर इधर जाना पड़ता है। जाना तो आपको मुंबई है, लेकिन कभी कभी बीच में स्टेशन भी आपको करना होता है। तो वैसे ही हमें ये स्टेशन करना है। क्यों? देवलोक की कामना नहीं है, लेकिन ये जो 4 बिंदुओं की जो आराधना करता है वो जीव देवलोक में उनकी गति देवलोक है। क्यों? श्राक स्वयं, क्षेमा स्वयं, बाहर तपस्या, अकाम की निद्रा करने वाला जीव देवलोक में जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य कर्म क्षय का है। तो ये भावना भाव हमारा वह दिन आए, संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। अब देखो मजे की बात है, देवता क्या कामना करते हैं? हमें मनुष्य का जीवन मिले। देवता क्या कहते हैं? हमें मनुष्य का जीवन मिले, और उनमें लंबे लंबे काले काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े कान वाला, नाक वाला ऐसा भाव मिले। और आप क्या कहते हैं? और आप कहते हैं मैं देवलोक में जाऊं। देखो देवता तो कहते हैं मनुष्य, और मनुष्य कहता है देवलोक में। और कुछ है तो निदान भी कर लेते हैं, निदान भी नहीं करना। निदान करने का मतलब तपस्या की करनी को बेचना, तपस्या को बेचना है। आप तो यही भावना भाव में पंचम गति, मोक्ष गति को प्राप्त हों। हमें 4 गति में घूमना नहीं है, लेकिन हमारे कर्म है, उन कर्मों के कारण अभी हम घूम रहे हैं। तो भावना ये भाव कि वह मेरा दिन आए, मैं समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ, तो बहुत जरूरी है। तो सब जीव ये भावना भाई, और जो व्यक्ति भावना भाता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब इंद्र देवता तो 4 है, मोहनपति है, और भेद कितने हैं? 99 हो जाएंगे। और इंद्र कितने हैं? 64 इंद्र बार बार आता नहीं, जैसे जन्मोत्सव मनाया जाता है तीर्थंकरों का, तो वहाँ इंद्र उपस्थित होते हैं। देवों में इंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे भौनपति के इंद्र कितने हैं? इंद्र कितने? 20 हो गए। भौनपति प्रकार 10 है, इंद्र 20 है, और बाणमंत्र के 32 है, और ज्योतिष के 2 सूर्य और चंद्रमा, और बेमानिक के 10, बेमानिक के 10 है कि 12 देवलोक नहीं। तो 1 से 8 तक तो एक इंद्र है, और 9वां 10वां का 1, और 11वां 12वां का 1। तो ये 64 इंद्र हो गए। 64 इंद्र खाली सेवा करे बोलते नहीं, इंद्र का भी अपना मूल्य है। जैसे हमारे यहाँ परिवार में मुखिया का मूल्य होता है, तो वैसे ही इंद्र का। और अभी वर्तमान में जितने इंद्र हैं, ध्यान से सुनना, जितने इंद्र हैं वे सब सम्यक दृष्टि है। इंद्र आवाज जितने भी है सब सम्यक दृष्टि है। और उनमें भी अलग अलग, जैसे देवता में भी किलविषी देवता भी होते हैं। किलविषी देवता का नाम सुना आपने? किलविषी देवता कौन होता है? जो अवर्णवाद बोलता है, निंदा करता है, तो वो मरकर कहाँ जाता है? किलविषी देव बनता है। जैसे जमाली, जो निंदों के बारे में बताता है ना, जमाली जो निंदा करने वाला, संघ की अवहेलना करने वाला, तो वो जीव किलविषी। और किलविषी में भी मतलब लास्ट में 6ठे देवलोक तक किलविषी जा सकता है। कितना? 6ठे देवलोक अलग अलग होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो 13 सागर की स्थिति वाले देवता बन जाते हैं, लांतक देव तक जाते हैं, 6ठे देवलोक तक जाते हैं। और ऐसे डिम्बिक देवता भी होते हैं। वेश्रमान डिम्बिक देवता का नाम सुना आपने? जो भगवान दीक्षा लेते हैं, नहीं, भगवान दीक्षा लेते हैं,
और उससे पहले वो वर्षी दान करते हैं, तो वही श्रवण है, मतलब वो डिंबिक देवता धन लाते हैं, चोरी का माल नहीं लाते हैं। ध्यान से सुनना, जो मालिक नहीं है वो धन लाते हैं, वो देते हैं। फिर वो तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर जब गृहस्थ में होते हैं तो वो दान, तो वो डिंबिक देवता, ऐसे लोकपाल देवता भी होते हैं, सामानिक देवता भी होते हैं, अलग अलग देवता। जैसे हमारे यहाँ मनुष्य लोक में जैसे व्यवस्था नहीं, राजा प्रजा की, वैसे वहाँ भी राजा प्रजा की व्यवस्था है। जैसे यहाँ कोतवाल होता है, राजा होता है, तो वैसे भी देवलोक में सब, और उनकी भी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। और इंद्र जैसा निर्देश देते हैं वैसा वो कार्य करते हैं। इंद्र का भी अपना मूल्य होता है और देवता का भी अपना, हर चीज़ का अपना मूल्य तो होता ही है, और सब में कैपेसिटी भी होती है। और सब देवताओं में मतलब दृष्टि 3 पाई जाती है। 12वें देवलोक तक दृष्टि 3 है, 12वें देवलोक तक दृष्टि 3 है, और 9 ग्रह में 2 दृष्टि है, उनमें कोई 3 भी मानते हैं 2 है, और 5 अनूतर विमान में 1 दृष्टि है, 1 दृष्टि है। और देवता में गुणस्थान कितने हैं? 4 गुणस्थान है। देवता में योग कितने हैं? योग कितने देवता में? देवता में योग 11 है, 11 योग है। औदारिक मिश्र छोड़कर, आहारक आर्ग मिश्र को छोड़कर देवता में 11 योग होते हैं। देवता में शरीर कितने होते हैं? 3, व्यक्रिय और तेजस कार्बन। तो व्यक्रिय क्यों होता है? देवता का जो आयुष्य पूरा होता है वो कपूर की भांति उड़ जाता है, कपूर की, और उसमें भी इसलिए उनके हार्ड मास नहीं होता है, उड़ जाता है, इसलिए व्यक्ति शरीर होता है। और कुछ जो देवता होते हैं, ध्यान से सुनने की है, और उनको 6 महीने पहले आवास हो जाता है, 6 महीने पहले यह नियम है। और देवता मरने से नहीं मरते हैं, उनका जैसे सामान्य मनुष्य तो उनका स्वपक्रम निरुपक्रम दोनों प्रकार का आयुष्य होता है, तो देवता का ऐसा नहीं होता है। और असंख्यात वर्ष वालों का वो बताया गया है। तो 6 महीना पहले उनको कुछ देवता तो कुंभला जाते हैं। क्यों? अब जैसे आप यहाँ अध्यक्ष पद पर, ध्यान से सुनना, और जैसे ही अब 4 दिन बाकी है तो कभी कभी चेहरा भी उतर जाता है। एक दिन तो मड़ाई खाई, हमने मड़ाई खाई है, खूब माल सामान मिला है, कुछ सामान किया है, और पद जा रहा है। तो वैसे ही देवता में भी ऐसा होता है। कोई देवता, क्यों? आज कोई इंद्र है या कोई ऊंची पोस्ट पर है, अब उनको मनुष्य, देव की जो गति है नहीं, मनुष्य और तीन 2 ही है नहीं, देव की गति मनुष्य और 3 2 ही है। और तो क्या कुछ चेहरा कुमरा जाता है, एकदम उदास हो जाते हैं। कुछ उदास नहीं होते, क्यों? वो जानते हैं यहाँ सुख आगे और सुख है, क्यों? साधु बनेंगे, कर्मों का अक्षय करके मोक्ष जाएंगे। क्यों? देवलोक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बनता है, केवड़ी भी बनता है, साधु भी बनता है, सब तरह का बनता है, सब तरह का। तो इसलिए कुछ देवता है उदास हो जाते हैं, और कुछ है प्रसन्नता कि अब हमारा समय आ गया है, साधु बनेंगे, कर्मों का अक्षय करके मोक्ष जाएंगे। और देवता की गति के बारे में भी बहुत जोरदार बताया, गति के बारे में, उनकी कैपेसिटी आदि। समय आज ज़्यादा हो गया, 10:15 हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप देव, यानी और कभी अवसर होगा तो और भी कुछ बातें बताने का भाव रखता हूँ, लेकिन ये सब जानकारी रखनी चाहिए, कम से कम सामान्य जानकारी तो सबको रखनी चाहिए। कुछ कहते हैं हमारा समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 समझ में आ जाएगा। अब बेटी ससुराल आई तो एक दिन में क्या ससुराल की गतिविधि से परिचित हो जाएगी? क्या समय लगेगा? धीरे 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 जानकारी हो जाएगी। तो आप रोजाना व्याख्यान सुनोगे नहीं तो धीरे धीरे आपके भाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। नहीं कभी कभी कहते हैं भाषा समझ में नहीं आती है, कारण है क्यों? कोई मारवाड़ का है, कोई मेवाड़ का है, कोई खड़ी का है, कोई पंजाब का है, कोई तमिल का है, तो अपनी देश की भाषा का थोड़ा लहजा आ सकता है, लेकिन सुनते सुनते धीरे धीरे आपके समझ में आने लग जाएगा। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ये साधना करे और भावना भाई कि मुझे चारों गति में नहीं जाना, लेकिन एक बार मनुष्य गति में तो आना पड़ेगा, मोक्ष जाना है तो मनुष्य गति में तो आना ही पड़ेगा। और क्यों? नरक से जीव निकला हुआ भी तीर्थंकर होता है और देव से निकला हुआ जीव भी तीर्थंकर हो सकता, दोनों से हो सकता, और भी हो सकता है कि मनुष्य तीर्थ से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं होता है। तो देवता में खायक सम्यक्ति वाली भी देवता है, मिथ्या दृष्टि वाले भी है, शोषण वाले भी हैं। और मजे की बात है देवता में भी वहाँ नहीं अलग, कोई वैशेषिक दर्शन को मानने वाला भी है, कोई सांख्य दर्शन को मानने वाला भी है, कोई जैन दर्शन को भी मानने वाला है। और कभी मिथ्यात्वी सम्यक्ति भी हो जाते हैं और सम्यक्ति मिथ्यात्वी भी हो जाते हैं, ऐसा भी। और उनमें जो देशाएँ होती है, देशाएँ 6 देशा होती है ऐसे, और ऐसे अलग अलग
भवनपति में 4 लेसिया, जैसे जैसे ऊंचे देवलोक में जाएगा नहीं तो फिर लास्ट में एक शुक्ल लेसिया, ऐसे ये क्रम रहता है। तो देवता का वर्णन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, चारों गतियों का वर्णन है। मतलब आप बार बार पढ़ते जाओ, चिंतन आपका बदलेगा, भावना बदलेगी और एक दिन वो अवस्था आएगी 4 गतियों के ताला लगा दोगे और 5वीं गति मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आरहा। तपस्या वाला कोई